हाय एवरीवन, आज हम कपास के कीटों पर विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं, जिसमें कपास का जैसिड महत्वपूर्ण रूप से। तो कपास जो होता है फाइबर कैश क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप या नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। यह वाइट गोल्ड भी होता है। वैसे कपास का जो जैसिड है सकिंग टाइप इंसेक्ट पेस्ट में इसकी गणना होती है, जिसको हरा तेला या फुदका रूप में भी कहा जाता है। ऑर्डर हेमिप्टेरा का ये फैमिली सिकेडेलिडी का सदस्य है, जिसको एंटोमोलॉजिकल भाषा में एमेरस्का डेवस्टेंस नाम से जानते हैं। ऑब्जर्विंग जो ईटीएल कंसेप्ट के रूप में 2 से 3 पर लीफ के हिसाब से होता है। होस्ट प्लांट इसका कपास, भिंडी, आलू, बैगन, हॉलीहॉक और कुछ और भी सब्जी वाली फसलों को इसके पोषक पौधों में जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन है भारत में यह उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों में जहाँ भी कपास उत्पादित होता है अवश्य ही मिलता है। विश्व के अन्य देशों जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका इत्यादि में भी इसे देखा जाता है। जो शिशु और प्रौढ़, निम्फ और एडल्ट बोथ स्टेजेज आर जो हार्मफुल हैं वो डैमेजिंग स्टेज के रूप में जाने जाते हैं। क्षति की प्रकृति एवं आर्थिक महत्व इस कीट का जो नेचर ऑफ डैमेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, चूँकि शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं, फलस्वरूप पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और रंग पीला हो जाता है एवं कुछ समय बाद सूख कर ये गिर जाती हैं। यह अमेरिकन कपास का प्रमुख हानिकारक कीट होता है। इसके जो आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ हिस्ट्री की जब हम चर्चा करते हैं तो इस कीट का जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाई पड़ता है इस कीट में, और एग होते हैं 50 फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं और 6 से 10 दिन में निम्फ बन जाता है। निम्फ में 5 इंस्टार्स दिखाई पड़ते हैं। निम्फ जो है एडल्ट बनने में 7 से 21 दिन के लगभग टाइम लेता है, जो कि 2 से 3 वीक तक इसका एडल्ट का सर्वाइवल पीरियड होता है। जनरेशन के हिसाब से 7 या 8 जनरेशन साल में दिखाई पड़ती हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और ये कीट जो टीएलसी के हिसाब से 21 से 48 दिन तक का टाइम लेता है और टीओवाई कैटेगरी का एक कीट होता है थ्रू आउट ऑफ ईयर। इस कीट में ऐसा पाया जाता है हेलीकॉप्टर जैसे रचना का जो की मादा होती है, और ख़ास करके इसमें एडल्ट दिखाई पड़ते हैं, अपने अंडे पत्तियों की सिराओं को के नीचे रखते हैं जो लंबे एवं पीले रंग के होते हैं। अंडे समूहों में अलग अलग दिए जाते हैं। यह शीतकाल को छोड़कर वर्ष भर प्रजनन करता है। अंडों को रखने के लिए मादा पूर्ण विकसित पत्तियों का चुनाव करती है और 6 से लेकर के 10 दिन में अर्भक इसमें निकल आते हैं। इसमें 5 निर्मोचन खास करके दिखाई देता है और कीट का जो शरद ऋतु में वयस्क बनने तक 15 दिन एवं गर्मी में 7 दिन का समय लग जाता है। नर की अपेक्षा मादा वयस्क प्रकाश की ओर अधिक आकर्षित होता है। शीत ऋतु में इनका रंग लाल एवं ग्रीष्म ऋतु में इसका जो रंग होता है पीला हो जाता है। वयस्क मादा निकलने के बाद 2 से 16 दिन में संगम करने लगती है तथा 2 से 7 दिन में अंडे देने लगती है। मानसून के समय में इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि फसल की बुआई देर से की जाती है तो इनका प्रकोप अधिक पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अगर इनका इस कीट का ज़्यादा मात्रा में अगर खेत में अटैक हो जाता है तो ये हापर बर्न के रूप में पूरा प्लांट दिखाई देने लगता है। प्रबंधन या मैनेजमेंट हेतु पौधों से पौधों की दूरी उचित रखें और खेत की सफाई विशेषकर खरपतवारों का करते रहें। क्राइसोपर्ला सिम्बले को पंजाब में इसे खाते पाया गया है। कुछ मकड़ी जैसे डिस्टिना एल्बिडा, चींटी, कैम्पोनोडस
को भी इसके खाते हुए देखा गया है। इस कीट का जो क्राइसोपर्ला परभक्षी को पनपने दिया जाता है वो आवश्यक होने पर 40 से 50 हज़ार क्राइसोपर्ला प्रति हेक्टेयर की दर से वर्षारंभ पर छोड़ देने से इस कीट का सफाया तक हो जाता है। कीट में जो हम अगर केमिकल्स की बात करें या कीटनाशी रसायन जैसे 25 ml इंडोसल्फान 35 cc को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर छिड़काव करने पर आशातीत सफलता प्राप्त होती है। इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड का छिड़काव 0.3 ml पर लीटर वाटर के साथ करने पर भी पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। इस कीट में जो हरा तेला है खास करके प्रकोप की दर अगर औसतन प्रति पत्ती 2 व 3 कीट के प्रतिरोधी किस्मों में 3 होने पर इमिडाबिर जो है 30 मिलीलीटर, एसीबीर 70 एसपी 200 ग्राम, मोनोबीर 36 SL 300 मिलीलीटर, डाईमेथिओएट 30 EC 300 मिलीलीटर से किसी एक को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव करते हैं तो इस प्रकार से इस कीट का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।